हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी हैं, आदिवासी रहने दिया जाए। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है, उसको नक्सलवाद के नाम से मारा जाता है। 11 साल की बच्ची को मारा जाता है और कहा जाता है कि नक्सलाइट थी। 3-3, 4-4 साल के बच्चों को मारा जाता है, गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आदिवासी हिंदू नहीं है, उसे जबरन हिंदू ना बनाया जाए। हिंदू बता करके आदिवासियों की मूल पहचान खत्म की जा रही है। जनगणना में आदिवासी धर्म का कॉलम अलग किया जाए। हमें सत्ता नहीं, जल जंगल जमीन चाहिए। जब हम हमारी जल जंगल जमीन मांगते हैं तो हमें नक्सली और नक्सलवादी कह दिया जाता है। सभापति महोदय, यहाँ पर सत्ता को लेके होड़ मची रहती है, सत्ता पाने को लेके बोला जाता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है, उसको नक्सलवाद के नाम से मारा जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका हम देखते हैं, 11 साल की बच्ची को मारा जाता है और कहा जाता है कि नक्सलाइट थी। 3-3, 4-4 साल के बच्चों को मारा जाता है, गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है। आदिवासी समुदाय को या एससी समुदाय को फ्री की योजना, हम कहते हैं हमें फ्री की योजना मत दो, हमें हमारा हक दो, जल जंगल जमीन का मालिकाना हक दो। और संविधान के अंदर शेड्यूल 5 के अंदर, शेड्यूल 6 के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की है उसको धरातल पे लागू किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैंने देखा है भाजपा अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज कहती है। कई जगह कहती है बीफ खाओ, कई जगह मत खाओ। हमारे आदिवासी समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए। आजादी से पहले 1871 से लगा के 1951 तक अलग जनगणना हुई है। आज आदिवासी समुदाय कोई ईसाई धर्म अपना रहा है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लिए लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में अलग तरीके से माहौल बनाया जाता है। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी हैं, आदिवासी रहने दिया जाए। संसद में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति कोटा से 47 सांसद चुन करके पहुंचे हैं, लेकिन इन 47 में से कितने सांसदों की हिम्मत है जो इस तरीके से राजस्थान के डूंगरपुर क्षेत्र की बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। राजकुमार रौत की तरह संसद में आदिवासियों के हक हुकूक और जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठा पाए। दरअसल यह आवाज इसलिए बुलंद है क्योंकि किसी पार्टी लाइन से बंधी हुई नहीं है। यह आवाज आदिवासियों के हक हुकूक के लिए बनाई गई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के सांसद की है। संसद में इस समय आरक्षित वर्ग की सीटों पर चुनकर आने वाले 131 सांसद हैं, जिसमें एससी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनकर के आए हैं 84 सांसद और एसटी वर्ग की सीटों पर चुनकर के आए हैं 47 सांसद। इन तमाम सांसदों पर अमूमन ये आरोप लगते हैं कि ये पूना पैक्ट की दुर्बल संतानें हैं। अमूमन यह भी कहा जाता है कि रिजर्व सीटें दुर्बल जनप्रतिनिधि पैदा करती हैं, मगर चंद्रशेखर आजाद और राजकुमार रौत दरअसल अपनी पार्टियों की मुखर और स्वतंत्र आवाजें हैं। इसलिए सदन में प्रमुखता और मुखरता के साथ जो बात कहने आए हैं उसको उसी ढंग से उठा भी रहे हैं। बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत ने संसद में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बुरी तरीके से धराशायी कर दिया। दरअसल बीजेपी और आरएसएस आदिवासी समाज के लिए आदिवासी नहीं वनवासी शब्द का इस्तेमाल करती है। यह बताने की कोशिश करती है कि ये लोग यहां आदिकाल से नहीं रह रहे हैं, बल्कि केवल वन के वासी हैं। इस बात का विरोध तमाम आदिवासी संगठन करते रहते हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए सांसद राजकुमार रौत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें
बेवजह हिंदू बनाने की कोशिश ना की जाए। हम किसी धर्म में नहीं रहना चाहते। कोई हमें हिंदू बना देता है, कोई ईसाई बना देता है, जबकि हमारा आदिवासी धर्म अलग है। हम प्रकृति को पूजने वाले लोग रहे हैं। और ये कहते हुए उन्होंने आगे की जनगणना में हिंदू के कॉलम में आदिवासी को ना शामिल करते हुए आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम की मांग की और कहा कि हमें अलग से धर्म कोड दिया जाए, ताकि आदिवासी की पहचान को खत्म करने की जो साजिश की जा रही है उस पर रोक लगे। अंतर समझ लीजिए, जनता की बदौलत चुन करके आए किसी व्यक्ति में और किसी पार्टी की विचारधारा की गुलामी के दम पर चुन करके आए किसी जनप्रतिनिधि में क्या फर्क होता है। द्रौपदी मुर्मू इस समय देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, मगर दोनों में अंतर समझिए। राजकुमार रौत चूंकि स्वतंत्र व्यक्ति हैं तो वो कह रहे हैं कि आदिवासियों का धर्म अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारी गिनती अलग से की जाए। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की जैसे ही राष्ट्रपति पद के लिए घोषणा होती है, सबसे पहले मंदिर में झाड़ू लगाती हुई, नंदी के कान में कुछ कहती हुई, और जब अपने गांव में भी पहुंची तो वहां पर भी माथा टेकते हुए नजर आई। जब भी राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलती हैं, ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, राष्ट्रपति भवन से बाहर जब भी उनका कहीं भी दौरा लगेगा, किसी न किसी मंदिर में माथा टेकते जरूर नजर आएंगी। इससे पूर्व के राष्ट्रपति एससी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन वो भी मंदिरों में माथा टेकते जरूर नजर आते थे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में यह फिक्स है, तुम किसी भी समुदाय से आते हो, लेकिन हमारी विचारधारा का गुलाम जरूर होना चाहिए। दो और उदाहरणों से इस बात को पुष्ट कर देता हूं। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ के मौजूदा सीएम, जिनको कहा जा रहा है पहले आदिवासी सीएम हैं, विष्णुदेव साय, बनने के बाद आदिवासियों के लिए क्या किया? ठेंगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आदिवासियों को ओत-प्रोत करने के लिए जरूर काम किया। विष्णुदेव साय के रहते हुए जल जंगल जमीन पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का छत्तीसगढ़ में कब्जा हो जाए, एक लाइन नहीं बोलेंगे, मगर बीजेपी की लाइन पर चलते हुए आदिवासियों को राम मंदिर के दर्शन जरूर कराए जाएंगे। विष्णुदेव साय की जितनी भी तस्वीर आप देखेंगे उसमें माथा रंगे हुए जरूर नजर आएंगे। ये मौलिक अंतर होता है अपनी स्वतंत्र पार्टी से चुन करके आने वाले व्यक्ति की स्वतंत्र आवाज और पार्टियों के गुलामों में। अब चलते चलते जनता के वोटों से मिली ताकत भी दिखा देता हूं। दरअसल राजकुमार रौत 2 बार अपनी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से ही विधायक चुने गए थे, और इस बार डूंगरपुर की बांसवाड़ा सीट पर उनको 8,20,831 वोट मिले, और उन्होंने बीजेपी के महेंद्रजीत मालवीय को 2,47,054 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया। बहरहाल किसी राजनीतिक दल की विचारधारा की गुलामी के सहारे नहीं, बल्कि जनता के वोटों के दम पर संसद में चुनकर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार रौत और पप्पू यादव जैसे सांसद इस बात के लिए नजीर हैं कि जनता अगर चाहती है कि उनकी क्षेत्रीय समस्याएं, उनके मुद्दे संसद में उनका सांसद उठाता रहे, तो उनको भी इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि वो कैसे शख्स को चुन करके संसद में भेज रहे हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।